हदूद पालीवाल और रामचंद्र सोडा की छतरी 1835 में बनवाई गई। लेकिन आज जिनके साथ अपनायत की बात कर रहे हैं उन्होंने 2019 में तोड़ दी, जिसके बाद बातचीत से मसला हल हुआ और कोशिश हुई, लेकिन 2 दिन बाद तनाव हो गया। लेकिन आज जब फिर निर्माण शुरू हुआ तो फिर से अपनों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद मामला गर्म हुआ। बासनपीर गांव में 1828 के बीकानेर जैसलमेर युद्ध में शहीद हुए वीर रामचंद्र सोडा और हदूद पालीवाल की स्मृति में छतरियों का पुनर्निर्माण पिछले 6 वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ है। दरअसल बासनपीर गांव में रियासतकालीन वीर जुंजार रामचंद्र जी सोडा और हदूद जी पालीवाल की स्मृति में छतरियों का निर्माण हुआ। 1835 में तत्कालीन महारावल गज सिंह ने इन छतरियों का निर्माण करवाया। इन छतरियों को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब 2019 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। बाद में जुंजार धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के विरोध पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जुंजार धरोहर बचाओ संघर्ष समिति हिंदू संगठनों सहित आम लोगों के आंदोलन के बाद साल 2021 में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 2 पक्षों से बातचीत के बाद प्रशासन की मौजूदगी में काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर 2 दिन बाद तनाव के माहौल के चलते प्रशासन के आग्रह पर काम को फिर से रोक दिया गया। 10 जुलाई की सुबह बासनपीर गांव में पुराने रियासती योद्धाओं की स्मृति में बनी छतरियों के पुनर्निर्माण कार्य को शुरू किया गया। तब पास के गांव से बड़ी संख्या में धर्म विशेष के पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि एक कांस्टेबल सहित 4 लोग घायल हो गए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज, चश्मदीदों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर जांच शुरू की। 11 जुलाई तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 15 से अधिक महिलाएं शामिल थी। इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस ने इन पर राजकार्य में बाधा, जानलेवा हमला और धारा 307 सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में शांति बहाल करने का प्रयास किया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन मामला यहां शांत नहीं हुआ। गांव में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी। भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने गांव आने और घटनास्थल पर पहुंचने की घोषणाएं शुरू कर दी। 10 जुलाई के बाद जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी बासनपीर पहुंचे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी 16 जुलाई को आने वाले थे, लेकिन धारा 163 के कारण वे नहीं आ पाए। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने 19 जुलाई को गांव पहुंचने की घोषणा कर दी। राजनीतिक गतिविधियों के चलते प्रशासन को आशंका हुई कि फिर से माहौल बिगड़ सकता है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने 16 जुलाई को धारा 163 लागू कर दी। सभा, जुलूस, रैली और भीड़ इकट्ठा करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। यह आगामी 2 महीने तक जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से यह कदम बीते गुरुवार को असामाजिक तत्वों द्वारा बासनपीर में पत्थरबाजी की घटना के बाद उठाया गया। जैसलमेर के बासनपीर गांव में छतरियों के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आया। शनिवार को बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी को बासनपीर जाने से रोकने पर पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बासनपीर से करीब 100 किलोमीटर पहले फतेहगढ़ में भारी बैरिकेडिंग लगाकर उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वे बासनपीर में गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना के लिए जा रहे थे, ताकि क्षेत्र में भाईचारा और शांति का संदेश दिया जा सके। सांसद उमेदराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद सहित कई कांग्रेस नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ बासनपीर के लिए रवाना हुए थे। हालांकि जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी। फतेहगढ़ में शिव थानाधिकारी सत्य प्रकाश ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान सांसद और विधायक ने बैरिकेडिंग हटाने की मांग की, जिसके बाद उनकी थाना अधिकारी से बहस और धक्कामुक्की हुई। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि थार के भाईचारे और अपनायत में जड़ घोलने की कोशिश की गई है। हम इस नफरत को जड़ खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उन्होंने प्रशासन पर सत्ताधारी दलों के दबाव में एक तरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चौधरी ने कहा कि उनकी मंशा टकराव पैदा करना नहीं, बल्कि शांति और सौहार्द इस पर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर इस विवाद का हल निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम टकराव नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य थार की एकता और अपनायत को बचाना है। हरीश चौधरी ने कहा कि हम
थार की अपनायत के लिए 1000 सन करेंगे और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जब स्थिति सामान्य होगी तब हर सवाल और आरोप का जवाब दूंगा। सांसद उमेद राम बेनीवाल ने इस घटना को थार के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि प्रशासन ने जिस शक्ति को आज दिखाया, अगर वह उस दिन दिखाई होती तो ये विवाद नहीं बढ़ता। उन्होंने दावा किया कि बाहरी लोगों ने स्थानीय लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिससे तनाव बढ़ा। बेनीवाल ने प्रशासन से सभी पक्षों को बैठाकर मामले की सुलझाने की मांग की। थार की अपनायत कार्यक्रम के अगले क्रम में जब बैठक हुई हरीश चौधरी, उमेद राम बेनीवाल, तब कांग्रेस नेता राधेश्याम कल्ला ने महंत प्रतापपुरी जो पोखरण से विधायक हैं उन्हें थप्पड़ जड़ने की बात कह दी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ और ये विवाद अभी भी जारी है।